बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। वो रात को खाना लेकर झोंपड़ी में आई तो मुक्ति सिन्हा ने एक छोटी सी थैली इसके आगे रख दी। इसने पूछा, ये क्या है? खोल कर देख लो। गोरी ने इसे खोल कर देखा, इसमें सोने के सिक्के थे। वो हैरानी से तमाम सिक्के निकाल कर देखने लगी। मुक्ति सिन्हा ने पूछा, तुमने इतनी दौलत कभी देखी है? नहीं, पहली बार देख रही हूँ। तुम किसी महाराजा से कम नहीं हो। वो मुक्ति सिन्हा के कदमों में बिछ गई। वो शानदार महलों का रहने वाला महाराजा था, लेकिन ऐसी झोंपड़ी वाली रात इसकी जिंदगी में कभी नहीं आई थी। वो महलों को भूल गया था, महारानियों को फरामोश कर चुका था, हत्ता कि इसे अपना होश भी नहीं रहा था। सुबह होते होते इसे ये ख्याल सताने लगा कि गोरी सुजाता अगरचे ये हद हसीन है, इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन लालची है, वफादार नहीं रह सकेगी। मुझसे ज्यादा दौलतमंद आएगा तो ये मुझे कमतर समझेगी। हो सकता है कि मुझे छोड़कर इधर चली जाए। उसने एक रात क्याम करना चाहा था, लेकिन वहाँ से जा न सका। जब सोने से भरी हुई थैलियां खत्म हो गई तो गोरी भी इधर का रास्ता भूल गई। इसने गोरी के माँ बाप को बुलाकर पूछा, वो कहाँ है? वो अपने ननियाल चली गई है, तुम यहाँ से जाओ, बहुत रह चुके। वो वहाँ से महल की तरफ चला गया, लेकिन दिल और दिमाग पर वही छाई हुई थी। खिलौना कितना ही खूबसूरत और दिलचस्प हो, इससे खेलते खेलते जी भर जाता है। खाना कितना ही लजीज हो, आदमी जरूरत से ज्यादा नहीं खा सकता, एक बार इससे उकता ही जाता है। लेकिन गोरी सुजाता एक नशा थी। नशे की खासियत ये है कि जब हाथ आए तो धीरे धीरे असर करता है, और जब हाथ न आए तो अपनी तासीर याद दिलाता है और तलब में शिद्दत पैदा करता चला जाता है। वो महल में पहुंचते पहुंचते और दीवाना हो गया। इसने हुक्म दिया, गोरी सुजाता को जबरदस्ती महल में पहुंचाया जाए। वजीर आजम बोला, महाराज, एक नीच जात की औरत महल में आएगी तो महारानियों के वकार को ठेस पहुंचेगी। फिर ये बात आपकी शान के खिलाफ है। आप गोरी सुजाता को चाहते हैं तो इसके लिए किसी और महल का इंतखाब करें, उसे यहाँ लाना मुनासिब नहीं है। बड़ी महारानी ने भी इस पर एतराज किया। आखिर ये तय पाया कि गोरी सुजाता को जजीरा कावी कावी में पहुंचाया जाए। इन दिनों इस जजीरे में ये मुक्ति महल नहीं था। महाराजा मुक्ति सिन्हा ने हुक्म दिया, एक आलीशान महल तामीर किया जाए और इसके नीचे इतना बड़ा तहखाना बनाया जाए जिसमें सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और दुनिया भर की दौलत को जखीरा किया जा सके। और वो तहखाना ऐसा हो कि वहाँ तक पहुँचना हर एक के लिए आसान न हो। एक तरफ महल तमीर हो रहा था, दूसरी तरफ एक छोटे से मकान में गोरी सुजाता को ले जाकर कैद कर दिया गया था। एक दिन मुक्ति सिन्हा ने इसके कैद खाने में पहुंचा तो गोरी इसे देखकर हैरान रह गई। मुक्ति सिन्हा ने कहा, मैं बहुत दौलतमंद हूँ, मेरे ही आदमियों ने तुम्हें यहाँ कैद कर रखा है। मैं आज भी तुम्हारे लिए बहुत सारी दौलत लाया हूँ। वो इस कैद से परेशान थी, वहाँ से रिहाई चाहती थी। इसने मुक्ति सिन्हा को इस दौलत के साथ कबूल कर लिया। दूसरी तरफ मुक्ति महल तामीर हो रहा था। महाराजा कभी कभी जजीरे में आता, ज्यादातर अपनी राजधानी में रहता था। जब भी वो इसके पास आता तो वो बड़ी हसरत से मुक्ति महल की तरफ देखते हुए कहती, देखो कितना बड़ा महल तामीर हो रहा है, पता नहीं वो कौन खुश नसीब महारानी होगी जो यहाँ रहेगी। मुक्ति सिन्हा ने पूछा, अगर यहाँ का महाराजा तुम्हें इस महल में बुलाए, अपनी महारानी बनाए और वो महल तुम्हें दे दे तो मुझे छोड़कर चली जाओगी? इसने बड़ी मक्कारी से कहा, मैं लालची नहीं हूँ, तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ, तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ। तुम्हारे सामने महाराजा मुक्ति सिन्हा क्या चीज है। एक दिन वो महल तैयार हो गया। महाराजा के सिपाहियों ने इसके पास आकर कहा, हमारे महाराज ने तुम्हारी एक झलक देखी है, तुम्हें पसंद करते हैं, इन्होंने तुम्हें बुलाया है। वो फौरन ही उछलकर खड़ी हो गई। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि कभी वो इतने आलीशान महल में कदम रख सकेगी। जब इसने वहाँ कदम रखा और मुक्ति सिन्हा को देखा तो एकदम से परेशान हो गई। इसने पूछा, क्यों गोरी, क्या बात है? तुम तो किसी दौलतमंद शिकारी से मोहब्बत करती थी, इसकी वफादार थी, इसके लिए जान देना चाहती थी। इसने कदमों में गिरते हुए कहा, मैं बेवफा नहीं हूँ, मैं आज भी आपके लिए जान दे सकती हूँ। इन सिपाहियों ने हुक्म दिया, महाराज के सामने हाजिर होना पड़ेगा। मैं इतने बड़े मुल्क के महाराजा के हुक्म से कैसे इनकार कर सकती थी, मजबूरन यहाँ चली आई। महाराजा मुक्ति सिन्हा एक बार फिर इसकी बातों में आ गया। एक दिन इसे तय खाने में ले गया। वहाँ जब इसने दौलत का अंबार देखा तो इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। महाराजा हुस्नो जमाल की चमक दमक में एक बेवफा औरत का चेहरा
चेहरा न देख सका। गोरी सुजाता के हुस्न का जादू ऐसा सर चढ़कर बोलने लगा, वो महल की तरफ वापस जाना भूल गया, अपनी हुकूमत को भूल गया। नतीजा ये हुआ कि साल भर के अंदर मुल्क में बदअमनी फैल गई। छोटे छोटे राजा और जागीरदार बगावत पर आमादा हो गए। खाना जंगी से फायदा उठाकर पड़ोस के राजा ने हमला कर दिया। तब महाराजा मुक्ति सिन्हा को अपनी राजधानी वापस जाना पड़ा। इसने गोरी सुजाता से वादा किया कि वो जल्द ही वापस आएगा, मगर वो वापस न आ सका। इसके मुतल्लिक तरह तरह की खबरें मिलने लगी। कोई कहता था अब इस मुल्क में कोई दूसरा हुक्मरान आ गया है और महाराजा मुक्ति सिन्हा को कैदी बना लिया गया है। फिर खबर मिली कि मुक्ति सिन्हा को कत्ल कर दिया गया है। महारानी ने अपने पति के मरने की खबर सुनते ही एक चिता तैयार की थी, फिर इसमें जलकर खत्म हो गई थी। एक दिन नए महाराजा का लश्कर जजीरा काबी पहुंचा। इस जजीरे की रानी गोरी सुजाता कहलाती थी। नया हुक्मरान भी इसके हुस्न जमाल की तारीफ सुनकर इतनी दूर जजीरे में आया था। जब इसने गोरी सुजाता को देखा तो कैसे दिल न हारता। निगाहों का पहला कदम पड़ते ही लोग फिसल जाते थे। एक मुल्क से दूसरे मुल्क को फतह करने वाले इस नए हुक्मरान ने भी इसके आगे हथियार डाल दिए। एक रात गोरी सुजाता ने इससे कहा, महाराज मेरे पास जो भी है वो पहले महाराजा का दिया हुआ है। आपने मुझे क्या दिया है? तुम क्या चाहती हो? राजधानी में महारानी के जितने जरो जवाहर हैं, जो दौलत वो छोड़कर चिता में जल मरी है, वो सब मुझे चाहिए। जल्द ही वो सब कुछ गोरी सुजाता के पास पहुंचा दिया गया। गोरी ने इसे भी तहखाने में छुपा दिया। जब वो मुक्ति महल के राज सिंहासन पर बैठती थी या आरामदेह बिस्तर पर लेटती थी या फर्श पर चलती थी तो इसका सर गुरूर से तन जाता था और वो कहती थी, मैं दौलत के अंबार पर चलती हूँ और मेरे कदमों तले दुनिया के नायाब हीरे और जवाहरात बिछे रहते हैं। ये नया हुक्मरान सिर्फ 6 माह गोरी सुजाता के साथ जिंदगी गुजार सका। इसके बाद चल बसा। गोरी बहुत खुश थी। अब कोई तीसरा हुक्मरान आने वाला था। इसके तहखाने में दौलत का इजाफा होने वाला था। खबरें फैलती रहती थी कि फिर मुल्क में बदअमनी फैल गई। खाना जंगी जोरों शोर पर है और कोई नया फातिह इस मुल्क में आने ही वाला है। एक दिन अचानक महाराजा मुक्ति सिन्हा महल में पहुंच गया। इसे देखते ही गोरी सुजाता के हलक से चीख निकल गई, जैसे मुर्दे को जिंदा होते देख रही हो या महाराजा का भूत शमशान घाट से चला आया हो। महाराजा मुक्ति सिन्हा ने तंजिया अंदाज में कहा, तुम सोच रही थी मैं मर चुका हूँ, मेरे बाद दूसरा आया है, दूसरे के बाद तीसरा भी आएगा। लो मैं ही तीसरे के रूप में आ गया हूँ। तुम तो बड़ी वफादार औरत हो। वो आगे बढ़कर इसके पांव छूना चाहती थी, गोया फिर अपनी मोहब्बत का फरेब देना चाहती थी। इसके लिए अपने हुस्न शबाब के हथकंडे इस्तेमाल करना जरूरी था, लेकिन महाराजा ने इसे परे धकेल दिया। फिर हुक्म दिया, सोने की जंजीरें तैयार करवाओ और इसे पहना दो। 2 दिन बाद वो तहखाने में आया। गोरी सुजाता सोने की बनी हुई जंजीरों में जकड़ी हुई थी। मुक्ति सिन्हा ने पूछा, क्या इतना सोना काफी है? गड़गड़ा कर बोली, मैं कसम खाकर कहती हूँ आपके बाद मैंने किसी दूसरे मर्द का मुंह नहीं देखा। वो नया महाराजा यहाँ आया था, लेकिन मैंने साफ साफ कह दिया, अगर तुम मुझको हाथ भी लगाओगे तो जान दे दूंगी। मुक्ति सिन्हा ने तंजिया अंदाज में कहा, बहुत खूब, शायद फुर्सत नहीं मिली होगी। एक वो वफादार औरत मेरी महारानी थी जिसने मेरी मौत की खबर सुनते ही खुद को चिता में जलाकर भस्म कर डाला। वो मेरी मोहब्बत की खातिर आग में जलती रही और तुम यहाँ तय खाने की दौलत पर ऐश करती रही। फिर महाराजा ने हुक्म दिया, इस हसीन बला के नाखून कैसे गुलाबी से हैं। गुलाबी रंग के कीमती हीरे नाखून की सूरत में तराशे जाएं। फिर इसके नाखून निकालकर इनकी जगह वो हीरे जड़ दिए जाएं। वो चीखती चिल्लाती रही। महाराजा हुक्म देकर चला गया। फिर वो जिस अजियतनाक करब से गुजरती रही ये वही जानती होगी। इसके नाखूनों के साइज के गुलाबी हीरे तराशे गए। फिर एक नाखून निकाला गया, वहाँ वो हीरे जड़ दिए गए। वो चीखती थी और कभी बेहोश हो जाती थी, लेकिन हुक्म की तामील की जा रही थी। एक दिन महाराजा ने आकर देखा, इसके हाथों और पैरों की उंगलियों के नाखून नहीं थे, इनकी जगह हीरे जगमगा रहे थे। इसने कहा, गोरी तुम चाहती थी दौलत तुम्हारे पास रहे, कोई इसे छीनने न पाए। कोई छीनने आए तो तुम इसका दिल छीन लोगी, उसे मेरी तरह उल्लू बनाओगी। अब इसकी जरूरत नहीं है, दौलत तुम्हारे पास ही रहेगी, तुम्हारे बदन से लगी रहेगी जैसे ये हीरे लगे हुए हैं। फिर इसने हुक्म दिया, अब इस हसीन बला के तमाम दांत निकालो और इसकी जगह सफेद नगीने जड़ दो। वो तड़प कर वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन सोने की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, हज़ियानी अंदाज में चीख रही थी,
थी, नहीं नहीं, भगवान के लिए मुझे मार डालो, मुझे मार डालो, मुझे जान से मार डालो, लेकिन मैं ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये जुल्म है, दरिंदगी है। महाराजा ने फिर एक दिन आकर देखा, अब इसके दांत नहीं थे, इनकी जगह सफेद नगीने जगमगा रहे थे। इसने कहा, मैं दरिंदगी नहीं दिखा रहा हूँ, इंसाफ कर रहा हूँ। तुम्हें दौलत चाहिए, दौलत दे रहा हूँ, इससे बड़ा इंसाफ क्या हो सकता है। दौलत को तुम्हारे वजूद से चिपका रहा हूँ, इसे कोई तुमसे छीन नहीं सकेगा, छीनना चाहेगा तो दौलत के साथ तुम्हें भी ले जाना पड़ेगा। इस बार इसने हुक्म दिया, इस हसीन बला का सर मोड़ डालो, इसकी जुल्फें रेशमी और सुनहरी सुनहरी हैं, ठीक इसी तरह सोने की जुल्फें तैयार करो और इसके सर को इन जुल्फों से संवार दो। वो हुक्म देकर चला गया। इस बार ने इसने एहतजाज नहीं किया, चुपचाप हुक्म सुनती रही। इसका ख्याल था कि सारा मुंडार डालने से तकलीफ नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा जिन रेशमी सुनहरी जुल्फों पर नाज करती थी वो नहीं रहेगी। लेकिन सचमुच सोने की जुल्फें तैयार की गईं और फिर इसके सर से चिपकाने के लिए सोने को आग से पिघला पिघला कर सर से चिपकाया गया तो वो तकलीफ की इंतहा को बर्दाश्त न कर सकी, बेहोश हो गई। तवील बेहोशी के बाद होश आया तो वो अपने हवास में नहीं थी कि सर पर क़यामत टूटती रही थी। ऐसे में भला दिमाग कैसे मुतासर न होता। वो वक्ती तौर पर दिमागी तवाज़ुन से महरूम हो गई। जाने कितने महीने गुजर गए, रफ्ता रफ्ता वो होशमंदी की बातें करने लगी, हवास बहाल हो गए, लेकिन सर पर बोझ सा रहता था क्योंकि सोने की जुल्फें सर से बंधी हुई थी। इसे आईना दिखाया गया, जुल्फें बहुत ही खूबसूरत थी, पीछे बड़ा सा जूड़ा बंधा हुआ था और इस जूड़े में एक सूरजमुखी का फूल मुस्कुरा रहा था। वो फूल भी हीरे जवाहरात को तराश कर बनाया गया था। इसने आईने में देखा तो आंखों से आंसू निकल पड़े। वो इल्तिजा अमेज नजरों से महाराजा को देखने लगी, फिर रहम की भीख मांगने लगी। महाराजा मुक्ति सिन्हा ने कहा, मेरे रहम खाने से मेरी महारानी जिंदा तो नहीं हो जाएगी, वो मोहब्बत करती थी, मोहब्बत का तकाजा था मेरे लिए मर जाए, वो मर गई। तुम्हारी मोहब्बत का तकाजा था दौलत, और दौलत तुम्हें मिल रही है। महाराजा ने 4 जौहरियों की खिदमत हासिल की थी। वो तय खाने में आते थे और महाराजा के हुक्म की तामील करते थे। इस बार इसने हुक्म दिया, इतनी खूबसूरत बाहों को जाया न किया जाए, जितनी ये खूबसूरत है इतनी ही खूबसूरती से इन पर हीरे जवाहरात का प्लास्टर चढ़ाया जाए। इस बार गोरी सजाता ने रहम की इल्तिजा नहीं की, उसे नफरत से देखा, फिर कहा, मैं समझ गई हूँ तू मुझसे इंतकाम ले रहा है, मगर याद रख मैं तेरे पास नहीं गई थी, तू मेरे पास आया था, गर्जमंद तू था, तू राजा है, क्या तेरे लिए कोई सजा नहीं है। वो मुंह फेर कर जाने लगा। वो चीखते हुए बोली, मैं इंतजार कर रही हूँ, फिर कोई नया हुक्मरान आएगा, तुझे शिकस्त देगा, तुझे मार डालेगा, फिर मुझे इस तय खाने से निजात मिल जाएगी। इसने लट कर कहा, मैं तुझे इसीलिए दौलतमंद बना रहा हूँ कि तेरी जान ना निकले। अभी तेरे जिस्म के इन हिस्सों को हीरे जवाहरात से मुज़य्यन किया जा रहा है, जहाँ अजियत तो पहुँच दिया मगर जान नहीं निकलती, तो अभी जिंदा रहेगी। वो चला गया। जब इसे इतला मिलती थी कि हुक्म की तामील कर दी गई है तो वो आया करता था और फिर कोई नया हुक्म देकर चला जाता था। इसके बाजुओं के बाद इसकी टांगे भी हीरे जवाहरात से जड़ दी गई। एक दिन इसने इसके लबों को छू कर कहा, कितने खूबसूरत होंठ हैं, इन होंठों से तूने कितने झूठ बोले हैं, कितने फरेब दिए हैं। फिर इसने पलट कर हुक्म दिया, एक बेश कीमत लाल को तराशा जाए और इसके होंठों को यहाँ से तराश कर लबे लाल की मिसाल पेश की जाए। ये सुनते ही गोरी सुजाता ने इस पर थूक दिया, लेकिन 4 दिन के बाद थूकने के काबिल न रही। इसके होंठ साकत हो गए थे। तराशीदा लाल के होंठ निहायत ही खूबसूरत और जाज़बे नजर थे, मगर साकत बेजान सिर्फ देखने के लिए थे। अब वो सोने की जंजीरों में जकड़ी हुई नहीं थी, कहीं चलने फिरने के काबिल भी नहीं थी, एक जगह लेटी हुई थी और बेजान मुजस्मे की तरह नजर आती थी। सिर्फ आंखें फाड़ फाड़ कर खला में तकती रहती थी। और इस बार महाराजा मुक्ति सिन्हा ने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, कैसी जेल की तरह गहरी आंखें हैं, आंखों की पुतलियां सबज हैं। इसने जौहरियों को मुखातब करते हुए कहा, देखो गौर से, इसकी आंखों को देखो, सबज पुतलियों की जगह ज़मुर्द जड़े जाएं और आंखें जैसी खूबसूरत हैं वैसी ही तराशी जाएं, कोई कमी नहीं होना चाहिए। वो चला गया। इस बार गोरी सुजाता की आंखें निकालते वक्त तकलीफ बर्दाश्त न कर सकी, हमेशा के लिए जान हार गई। लेकिन महाराजा मुक्ति सिन्हा ने जो सोचा था वही हुआ। इसके मरने के बाद भी दौलत इसके जिस्म से चिपकी रही, ऐसी दौलत जो नायाब थी और अब तारीखी अहमियत की हामिल थी। इसका तमाम जिस्म हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ था, जिस्मानी खाल या गोश्त कहीं नजर नहीं आता था और 200 बरस के बाद तो
नजर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गई होगी, लेकिन वो ढांचा भी हीरे जवाहरात से मुज़य्यन किए हुए जिस्म के अंदर छुपा होगा। मैं पंडित समानू का दिमाग पढ़ती जाती थी और रबी असफंद यार को इसके मुतालिक बताती जाती थी। रबी ने तमाम तारीखी वाक़े को सुनने के बाद कहा, वो नायाब तारीखी मुजस्समा हमारे मुल्क में होना चाहिए। एक तो इससे हमारी दौलत में इजाफा होगा, दूसरे हम इसे खुसूसी अजायब घर में रखेंगे। उसे देखने के लिए हर मुल्क से सियाह आया करेंगे और हमें लाखों करोड़ों डॉलर्स का ज़र मुबादला हासिल होगा। आप मेरी रहनुमाई फरमाएं, हम किस तरह पंडित समानू को अपना आलाकार बना सकते हैं और मैं किस तरह इसे ट्रैप कर सकती हूँ। इसे ट्रैप करना और अपना आलाकार बनाना जरूरी नहीं है। तुम चुपचाप मालूमात हासिल करती रहो कि वो कदीम तारीखी मुसवदा कहाँ है और इसका तर्जमा हम अपनी जुबान में किस तरह कर सकते हैं। फिर ये कि वो तमाम दौलत और गोरी सजाता का मुजस्समा अब हमें इस तय खाने में मौजूद है या नहीं। अगर ये सब कुछ वहाँ मौजूद है तो हम तय खाने तक किस तरह पहुँच सकते हैं। मैंने मालूम किया वो कदीम तारीखी मुसवदा इसकी अपनी रिहाइश गाह में था। वो फिलिपाइन के इसी जजीरे काबी में रहता था। वहाँ इसके अबाओ अजदाद के जमाने का एक मकान था जो कई बार गिर चुका था और कई बार तामीर किया गया था। इसके एक कमरे में बड़ा सा लकड़ी का संदूक था। संदूक के अंदर एक और संदूक था जिसमें सिर्फ यही एक कदीम तारीखी मुसवदा नहीं बल्कि और भी सदियों पुराने मुसवदात रखे हुए थे। इसके खानदान में पुरानी तहरीरें पढ़ने का सिलसिला अबाओ अजदाद के जमाने से चला आ रहा था, इसीलिए वो नाकाबिले फहम तहरीरों के रमूजो इशारे समझ लेते थे। नुक्ते, लकीरें, जाविये और दायरों की मखसूस शक्ल से क्या मफहूम निकाला जा सकता है वो अच्छी तरह जानते थे। इसके बाप दादा इसी शौक में नगरी घूमते थे। इन्होंने श्रीलंका, हिंदुस्तान और मिस्र वगैरह पहुंचकर वहीं से नादर और नाकाबिले फहम नुस्खे हासिल किए थे, जिन्हें समझ लेने के बाद खुफिया खजानों का इल्म होता था और यही कशिश पंडित समानू को इसराइल की सरजमीन तक ले आई थी। रबी असफंद यार ने कहा, ये मालूम करो जब इतने खूबसूरत खजानों का इल्म इस पंडित को है तो क्या इसने या इसके बाप दादा ने वो तमाम खजाने हासिल करने की कोशिश नहीं की, और अगर नहीं की तो इसकी वजह क्या है। पंडित समानू के दिमाग ने बताया, ज्योतिष विद्या यानी इल्म नजूम इन्हें खानदानी विरसे में मिलता चला आ रहा है। इसके परदादा के परदादा ने भी इस इल्म के जरिए मालूम किया था कि मैं इनमें से कोई वो खजाना हासिल नहीं कर सकेगा। तकदीर के खेल इतने अजीब होते हैं कि पहले ये इंसान की समझ में नहीं आते, बाद में इसकी हकीकत मालूम होती है। मसलन इस तय खाने में उतरने के लिए इल्म नजूम के जरिए जो बात मालूम हुई वो ये थी कि इस तय खाने में ऐसे लोग जाएंगे जिनके साथ कुछ नादीदा हस्तियां मौजूद रहेंगी जो किसी को नजर नहीं आएंगी, लेकिन वो तय खाने में जाने वालों के साथ साथ मौजूद रहेंगी और इनकी रहनुमाई करती रहेंगी। इल्म नजूम के जरिए मालूम होने वाली ये बातें शायद पंडित समानू के बाप दादा के लिए भी नाकाबिले फहम या मज़ाह का खेज रही हो। भला नादीदा हस्तियां क्या हो सकती हैं। अब जबकि मेरे फरमा बरदार मुसल्ला अफराद सजाद अली तैमूर के साथ इस तय खाने में पहुंच गए हैं तो ये बात मज़ाह का खेज नहीं रही। अगर मैं नादीदा नहीं हूँ लेकिन तय खाने में जाने वालों के लिए नादीदा हूँ, इन्हें नजर नहीं आई मगर इनकी रहनुमाई करती रही। इसी तरह रसवंती और फरहाद सजाद अली तैमूर की रहनुमाई करते रहे। हमें इस कीमती लाश को हासिल करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़े। रबी असफंद यार ने मंसूबा बनाया कि जजीरे काबी में पहले अपने कदम जमाना चाहिए, अपने वफादारों को वहाँ भेजकर मैदान हमवार करना चाहिए। इसके लिए इन्होंने अपनी हुकूमत से इस सिलसिले में गुफ्तो शनीद का सिलसिला शुरू किया। इन्हें बताया कि इन्होंने रूहानी इल्म के जरिए जजीरा काबी में छुपे हुए एक नायाब मुजस्समे का पता चलाया है। इसे किसी तरह हासिल करके अपने मुल्क में लाया जाए तो बेतहाशा ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। हुकूमत भला रबी असफंद यार का साथ कैसे न देती, जबकि बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर फर्द अरसे से इनका मोतकद चला आ रहा है। हमारी हुकूमत की तरफ से बेहतरीन अफराद का इंतखाब हुआ और इन्हें जजीरा काबी की तरफ रवाना कर दिया गया। कुछ ऐसे लोग भी थे जो फिलिपाइन के शहर मनीला भी गए ताकि वहाँ के सियासी हालात का सही अंदाजा करके अपने लोगों की रहनुमाई कर सकें। फिर रहनुमाई करने के सिलसिले में यही मंसूबा कामयाब हुआ कि मुसलमानों का साथ दिया जाए। इसके लिए एक यहूदी शख्स ईसाई जोसेफ के नाम से जजीरे में पहुंचा। इसने बड़े ही ड्रामाई अंदाज में सुलेमान मोरोज और इसके साथी मुसलमानों के सामने इस्लाम कबूल किया। सब इससे मुतासर हो गए। इन्होंने इस नौ मुस्लिम अहमद जोसेफ को जजीरे के शुमाली हिस्से का सरदार बना दिया। इधर मैं फिलिपिनो सीखती रही ताकि वहाँ के सरकर्दा लोगों को ख्याल ख्वानी के जरिए अपना मती और फरमा बरदार बनाती रहूं।
हूँ। दूसरी तरफ हमारी हुकूमत ने फिलिपाइनी हुक्मरानों से सौदा किया, अगर वहाँ के हुक्मरान इस दूर अफ्तादा जजीरा काबी को यहूदियों के हवाले कर दें तो वो फिलिपाइन से मुसलमानों के सियासी कदम उखाड़ देंगे। लेकिन फिलिपाइनी हुक्मरान सुपर मास्टर के जेरे असर रहते आए थे, इसलिए इन्होंने इसराइल की पेशकश को कबूल नहीं किया। अब हम फिलिपाइन को एक अच्छा सबक सिखाना चाहते थे। हमारे जो आदमी जजीरा काबी पहुंचे थे, इनमें से एक ने पंडित उस्मानों के मकान में नकब लगाई, इस संदूक तक पहुंचा और बहुत होशियारी से इस संदूक को चुरा कर ले आया। इसे बड़े राजदाराना अंदाज में इसराइल पहुंचा दिया गया। मेरे सामने इसे खोला गया। रबी ने इसमें से कई कदीम तारीखी मुसव्वदे निकाले, इनमें कई पेचीदा नक्शे भी थे। हमने पंडित उस्मानों को शाही मेहमान बनाकर रखा था जब तक हम जजीरा काबी में मसरूफ रहे और इसके यहाँ से मुसव्वदात चोरी करके अपने यहाँ मंगवाते रहे। इस वक्त तक से हमने तेल अबीद से जाने का मौका नहीं दिया। इसकी बड़ी खातर मदारत की, इसे सब्ज बाग दिखाते रहे कि इसराइल तारीख से तल्लक रखने वाले मुसव्वदात इसके सामने पेश किए जाएंगे, लेकिन अभी कुछ कबाहत है, इसे इंतजार करना होगा। सबसे पहले रबी असफंद यार ने इन मुसव्वदात को इसके सामने पेश किया, जिन्हें वो अपनी लाइब्रेरी में एक अरसे से छुपा कर रखे हुए था। मैं पंडित उस्मानों के दिमाग में मौजूद थी। वो इन मुसव्वदों को पढ़ रहा था, हैरान हो रहा था, लेकिन हैरानी जाहिर नहीं कर रहा था। इधर जो कुछ वो पढ़ता जा रहा था, मैं लिखती जा रही थी। आखिर पंडित ने कहा, ये मुसव्वदा बहुत उलझा हुआ है, तहरीर नाकाबिले फहम है, इसे पढ़ने में एक अरसा लगेगा। रबी असफंद यार ने इसे तमाम मुसव्वदे और नक्शे लेकर कहा, कोई बात नहीं, हम इसकी नकल तुम्हें देंगे, तुम यहाँ रहकर इत्मीनान से पढ़ते रहना, लेकिन असल मुसव्वदा मेरी हिफाजत में रहेगा। उन्होंने अपने मुसव्वदे को हिफाजत से रख लिया और इसके बाद इसे शाही मेहमान बनाए रखने की जरूरत नहीं थी। जितने मुसव्वदात हम इसके मकान से चुरा कर मंगवा चुके थे, इनमें से एक मुसव्वदे की नकल हमने इसके सामने पेश की। वो इसे देखते ही चौंक गया। इसने पूछा, ये आपको कहाँ से मिला? रबी ने कहा, इसका जवाब जरूरी नहीं है, मुसव्वदे में जो कुछ लिखा है इसका अंग्रेजी में तर्जमा कर दो। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, मुझे मालूम होना चाहिए इस मुसव्वदे की नकल आप लोगों तक कैसे पहुंची, जबकि मैंने इसे बहुत ही जतन से छुपा रखा था। बड़े बड़े खजाने पाताल में छुपा कर रखे जाते हैं, सदियों इनका खोज नहीं मिलता, लेकिन वक्त आने पर वो भी पाताल से निकल आते हैं। तुम इसे साइंसी दौर में देख रहे हो। इंसान सिर्फ बुलंदी पर खला में जाकर चांद को नहीं छूता, बल्कि जमीन और समंदर की तह में पहुंच जाता है। तुम ये बताओ, इस मुसव्वदे का तर्जुमा पेश करोगे या नहीं? इसने इनकार किया। इसे एक काल कोठड़ी में पहुंचा दिया गया। तरह तरह की अजीतें दी गई। इस मुसव्वदे को काल कोठड़ी में रखकर हल्की सी रोशनी का इंतजाम कर दिया गया और कहा गया, तुम तर्जुमा पेश करो या ना करो, इसे पढ़ते रहो और सोचते रहो कि हमारे लिए इसका तर्जुमा पेश करोगे या नहीं। वो अजियतें बर्दाश्त करता था। जब बेहोश हो जाता तो इसे फिर काल कोठड़ी में पहुंचा दिया जाता था। होश में आने के बाद वो सोचता था, फिर हल्की सी रोशनी में मुसव्वदात को देखता था। अब इसका दिमाग इस कदर कमजोर हो चला था कि कुव्वत इरादी बराए नाम रह गई थी। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए इसे पढ़ने पर मजबूर करती थी और जब वो पढ़ना शुरू करता तो मैं लिखने बैठ जाती। मुख्तसर ये कि इसने और इसके अबाव अजदाद ने जितनी नाकाबिले फहम तहरीरें छुपा कर रखी थी, हमने इन सब का तर्जमा कर लिया और इन तमाम नक्शों को भी अच्छी तरह समझ लिया। मुक्ति महल के तय खाने में पहुंचने के लिए जो नक्शा हमारे सामने था, इसमें दो रास्ते दिखाए गए थे। एक रास्ता वही था जिससे हमारे आदमी अंदर गए थे, दूसरा रास्ता बहुत ही खतरनाक था। इस खुफिया सुरंगनुमा रास्ते में सदियों से जहरीली गैस मौजूद थी। फिर वो रास्ता इतना तंग था कि पूरी एक टीम बदिक्कत वहाँ से गुजर सकती थी। मुक्ति महल से तकरीबन 10 मील के फासले पर एक वीराने में छोटा सा मंदिर बना हुआ है। वो मंदिर बरसों से वीरान पड़ा हुआ था। हमने कोशिश की कि अब वहाँ कोई न जाए, क्योंकि इस मंदिर में जहाँ एक पुरानी सी मूर्ति रखी हुई थी, इसी मूर्ति के नीचे से एक जीना सुरंग की तरफ जाता था। वो सुरंग 10 मील तक चलती हुई मुक्ति महल के तय खाने में पहुँचती थी। मैं इसका आखिरी सिरा इसी खूबसूरत से कमरे में था जहाँ गोरी सुजाता 200 साल से बड़ी हुई थी। जिस ताबूत में इसे रखा गया था, इसके नीचे लकड़ी का एक बहुत बड़ा संदूक था। वो सुरंगनुमा रास्ता इसी संदूक तक पहुंचता था। इसे खोलने के लिए ऊपर की तरफ से ताबूत को हटाना जरूरी नहीं था, क्योंकि वो संदूक दरवाजे के पट की तरह सामने से खुलता था। रबी असफंद यार ने कहा, सुरंगनुमा रास्ते से गुजरना मुनासिब नहीं होगा। हम इस रास्ते से सिर्फ गोरी सुजाता के मुजस्समे को ले जा सकते हैं, लेकिन जितनी भी दौलत तय खाने में है उसे हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सुरंग का रास्ता गोरी सुजाता के इस संदूक तक पहुंचता है जो ताबूत के नीचे रखा हुआ है। जब हमारे आदमी इस संदूक से निकलकर गोरी सुजाता के कमरे में पहुंचेंगे तो इस कमरे तक महदूद रहेंगे, क्योंकि
कमरे का बड़ा सा पीतल का दरवाजा बाहर से खुलता है। बाहर 12 चाबियां रखी हुई हैं। एक मखसूस तरतीब से वो चाबियां सही की होल में दाखिल की जाएं। अब दरवाजा खुलेगा, लेकिन अंदर रहने वाले हमारे आदमी ये तरतीब ना तो समझ सकेंगे और ना ही इन चाबियों तक पहुंच सकेंगे। लिहाजा गोरी सजाता के मुजस्समे तक पहुंचने के लिए ये सीधा रास्ता इख्तियार करना होगा। अगरचे ये रास्ता भी पुरखतर है, लेकिन हमारे आदमी से अबूर कर लेंगे। मेरी इस आप बीती से ये बात वाज़े हो चुकी होगी कि हमने फरहाद अली तैमूर को गोरी सजाता तक ले जाना क्यों जरूरी समझा। हम इल्मे नजूम के मुताबिक इस बात पर यकीन रखते थे कि इस तय खाने में जो भी लोग जाएंगे इनके साथ नादीदा हस्तियां होंगी। अगर एक नादीदा हस्ती की बात होती तो मैं ही काफी होती। इसीलिए हमने फैसला किया कि रसवंती और फरहाद को इस मामले में मुलव्वस किया जाए और काम निकालने के बाद इन्हें दूध की मक्खी की तरह अलग कर दिया जाए। आपने मदाम कंप्यूटर की आप बीती खुद इसकी जुबान से सुन ली। जब ये आप बीती दुनिया वालों तक पहुंचेगी, इसके कंप्यूटर कम ट्रांसमीटर का भरम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दहशतगर्द तंजीमें फिर भी इससे खौफजदा रहेंगी। इसे मदाम कंप्यूटर ना सही मदाम शीबा कहा करेंगी, लेकिन मैं सिर्फ शीबा के नाम से इसका जिक्र करूंगा। मैं शीबा से कह चुका था कि वो पुरस्कार बन के रहने की हमाकत ना करे। इससे पहले कितने ही खतरनाक मुजरम अपने चेहरे पर निकाब डालकर मुझे तजस्सुस में मुब्तला करने और हमारी नींद उड़ाने की नाकाम कोशिशें करते रहे। जब मुझे पहली बार मालूम हुआ कि शीबा सलेमान मौरूज के दिमाग में आती है और फिलिपाइनो जुबान में इससे मुखातब होती है, तो वही इसका पुरअसरारियत का आखिरी मरहला था। सोनिया ने यह मालूम होते ही मशवरा दिया फौरन बाबा साहब के इदारे से हिप्नोटिज्म जानने वालों की खिदमात हासिल की जाए। रसवंती को तरमीमी अमल के जरिए फिलिपाइनो जुबान सिखाई जाए, बल्कि इसके जहन में ये जुबान नक्श कर दी जाए। इसके बाद मदाम कंप्यूटर हमारी मुट्ठी में होगी। फिर यही हुआ, तरमीमी अमल के जरिए रसवंती के दिमाग में फिलिपाइनो जुबान नक्श कर दी गई। इधर शीबा मुझे तय खाने में ले जाने के लिए इसरार कर रही थी और मैं उसे टाल रहा था और वो झुंझलाकर पूछती थी, आखिर ये क्या तुक है? दूसरे दिन दोपहर को तय खाने में जाने का फैसला क्यों सुनाना चाहते हो? और मैं कहता था मेरी अपनी मजबूरियां हैं, मैं खूब सोच समझकर तय खाने में जाने का फैसला करूंगा। यकीनन मेरे टालने के बाद शीबा और रबी इसबंद यार उलझन में पड़ गए थे। वो समझ रहे थे कि मैं दूसरे दिन दोपहर तक कोई ऐसी चाल चलना चाहता हूँ जिसके जरिए इनकी चालें उलट दूंगा। फिर हर तरह से अपना तहफ़्फ़ुज़ करने के बाद तय खाने में दाखिल होना चाहूंगा। वो सोच भी नहीं सकते थे कि हम फिलिपाइनो जुबान के जरिए इन्हें तस्खीर करने वाले हैं। जिस रोज हम जजीरा काबी पहुंचे, इसके तकरीबन 4 घंटे बाद ही इंकशाफ हुआ था कि शीबा फिलिपाइनो जुबान जानती है। शाम तक रसवंती को तरमीमी अमल के जरिए ये जुबान सिखा दी गई। इसके बाद भी कई मराहल थे। रसवंती चुपचाप शीबा के दिमाग में बैठकर इन मुसब्बदात को पढ़ती रही और आला बीबी को ख्याल ख्वानी के जरिए बताती जाती थी। जब नक्शे के जरिए ये मालूम हुआ कि एक दूसरा सुरंगनुमा रास्ता भी है और इसके लिए गैस मास्क लाजमी है, तो आला बीबी ने अपने तौर पर एक मंसूबा बनाया। फ्रांसीसी हुकूमत से दरख्वास्त की कि जल्द से जल्द इसकी मतलूबा चीजें जजीरा काबी पहुंचाई जाएं। जजीरे के बागी मुसलमान इतने मोहतात थे कि बल्कि शीबा ने इन्हें इतना मोहतात कर रखा था कि वो किसी तैयारे या हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाजत नहीं देते थे। साहिली रास्ते से भी कोई नहीं आ सकता था, हर तरफ सख्त पहरा था। आला बीबी ने कहा हेलीकॉप्टर और तैयारे करीबी जजीरों में पहुंचाए जाएं। जैसे ही मैं इन्हें तलब करूं और इन्हें उतरने का मुकाम बताऊं, इसी वक्त वो हेलीकॉप्टर वहां पहुंच जाने चाहिए ताकि गोरी सुजाता के मुजस्समे को ले जाया जा सके। इधर शीबा ने भी तय खाने में जाने के लिए गैस मास्क और दूसरी अहम चीजों के इंतजाम कर रखे थे। हालांकि तय खाने के सीधे रास्ते से गुजरने के लिए गैस मास्क की जरूरत नहीं थी, लेकिन रबी इसबंद यार ने कहा था कि जब इनकी टीम गोरी सुजाता के कमरे तक पहुंच जाएगी तो इनके चंद आदमी गैस मास्क पहनेंगे और गोरी सुजाता के मुजस्समे को इसी सुरंग से गुजार कर ले जाएंगे। फिर इसके आखिरी सिरे पर इस मंदिर में पहुंचेंगे। वहां से चुपचाप एक हेलीकॉप्टर के जरिए मुजस्समे को इसराइल पहुंचा दिया जाएगा। आला बीबी अपने मंसूबे के मुताबिक एक हेलीकॉप्टर जजीरा काबी के करीबी जजीरे होलो पहुंच गई थी। रसवंती ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम करती थी कि शीबा ने गैस मास्क वगैरह का जखीरा कहाँ रखा है। जहाँ वो जखीरा था वहाँ इसने ख्याल ख्वानी के जरिए चंद फिलिपाइनी बाशिंदों को ट्रैप किया था और इन्हें मजबूर कर दिया था कि 6 अदद गैस मास्क और ऑक्सीजन से भरी हुई टैंकियां फलां जगह पहुंचा दी जाएं। जहां वो पहुंचाई गई वहां सोनिया मुझसे रुखसत होकर पहले ही पहुंच गई थी। जजीरे में मैं और सोनिया तन्हा थे, हमारा कोई मददगार नहीं था। सुलेमान मौरूज भी शीबा का दीवाना बना हुआ था और हमें चंद मदद
मददगारों की जरूरत थी ताकि वो गोरी सुजाता का मुजस्समा उठाकर सुरंग से गुजरते हुए बाहर हेलीकॉप्टर तक पहुंचाते। बाहर मंदिर के आसपास शीबा ने फिलिपाइनी बाशिंदों का सख्त पहरा लगा रखा था। रसवंती ने जिन फिलिपाइनी बाशिंदों को ख्याल ख्वानी के जरिए ट्रैप किया था, इनमें से 2 ऐसे थे जो मंदिर में पहरा दे रहे थे। इन्हें समझा दिया गया था कि फलां कोडवर्ड्स के जरिए तबादला होगा, तब ही किसी हेलीकॉप्टर को मंदिर के पास उतरने की इजाजत दी जाएगी। रसवंती ने इन कोडवर्ड्स के जरिए पहरा देने वालों को यकीन दिलाया कि वो वही मदाम बोल रही है जो इनके दिमागों में पहुंचकर इन्हें अहकामात देती रहती है। वो इसके कायल हो गए। फिर इसने कहा, मैं वो औरत हूँ जो आज तक किसी को नजर नहीं आई, लेकिन अब मैं 4 आदमियों के साथ मंदिर में आ रही हूँ। वहाँ से 2 आदमी और मेरे साथ शरीक हो जाएंगे और सब गैस मास्क पहनकर सुरंग में दाखिल होंगे और वहीं से गोरी सुजाता के मुजस्समे को निकाला जाएगा। वो सब इसी गलतफहमी में मुब्तला रहे कि मदाम कंप्यूटर ने इनसे राब्ता कायम किया है। रसवंती ख्याल ख्वानी के जरिए बहुत मसरूफ रही। वो हर तरफ भाग दौड़ करती रही। कभी मंदिर में पहरा देने वालों का ख्याल रखती थी, कभी शीबा के दिमाग में चुपचाप पहुंचकर ये मालूम करती थी कि कहीं वो मंदिर के पहरेदारों की तरफ न आए। अगरचे शीबा मुतमिन थी, वो जानती थी मंदिर के पास वही लोग आ सकते हैं जो कोडवर्ड से जानते हो। इस खुशफहमी ने और यकीन दिलाया था कि फिलिपाइनो जुबान हम में से कोई नहीं जानता, कोई ऐसे कोडवर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। बहरहाल सोनिया ने इन फिलिपाइनी बाशिंदों को सुरंग के जरिए गोरी सुजाता के कमरे तक पहुंचाया। वो सब गैस मास्क पहने हुए थे। इन्होंने इसी तरह गोरी सुजाता को निकालकर मंदिर में पहुंचाया। वहां पहुंचने तक रसवंती ने आला बीबी को इतला दे दी थी कि अब इसे जजीरा होलो से प्रवास करके मंदिर तक पहुंचना चाहिए और वही कोडवर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। फिर ऐसा ही किया गया। वो गोरी सुजाता का मुजस्समा बड़ी आसानी से हेलीकॉप्टर में मुंतकिल किया गया और वो हेलीकॉप्टर वहां से प्रवास करता हुआ सबा के इलाके में पहुंचा, जहां हमारा एक तैयारा पहले ही गोरी सुजाता को लेकर प्रवास करने को तैयार खड़ा था। आला बीबी इस मुजस्समे के साथ वहां से वादी काफ पहुंच गई। जब वो हेलीकॉप्टर मंदिर के पास पहुंचा था तो शीबा को इतला मिली थी कि जजीरा कावी कावी की फजा में कोई हेलीकॉप्टर प्रवास कर रहा है। इसने मालूमात हासिल करने की कोशिश की, क्योंकि इस वक्त तक वो हेलीकॉप्टर मंदिर तक नहीं आया था, ना ही कोडवर्ड्स का तबादला हुआ था। इसलिए वो ये ना समझ सकी कि हेलीकॉप्टर किसका है और कहां से आया है। आइंदा भी इसे समझने का मौका नहीं मिला। रसवंती चुपचाप इसके दिमाग में रहकर इसके दिल को कमजोर बना रही थी। वो पहले से एक मरीजा थी, कभी कभी वो सख्त बीमार हो जाती थी। जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है, रसवंती ने इसकी बीमारी से फायदा उठाया था। रबिया स्पंद यार इसकी दिलजोई करते थे और समझाते थे, बेटी ज्यादा ख्याल ख्वानी ना करो, बस कभी कभी तय खाने में अपने लोगों तक पहुंचती रहो ताकि कोई गड़बड़ ना हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।